नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो आपकी एक वैकेंसी निकाली गई थी, वीपीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी। इसमें आपका एक नियमावली दी है। हालाँकि नियमावली ऑफ़िशियल सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो जो नियमावली है 1947 की 1947 की, उसमें कुछ धाराएँ ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और जो आपका वीपीओ का सिलेबस है उसमें अधिनियम 1947 इसको ठीक तरीके से मेंशन किया गया है। तो मेन फ़ोकस आपका यहाँ रहना चाहिए। इसके अलावा इसी अधिनियम के अंतर्गत एक नियमावली बनाई गई है और ये नियमावली भी 1947 की है। इस नियमावली को कहा जाता है उत्तर प्रदेश या हम कहें संयुक्त प्रांत या फिर उत्तर प्रदेश पंचायत राज। गौर करना, पंचायत राज नियमावली और 1947 की नियमावली है ये। सवाल ये उठता है कि इसमें कई सारे अध्याय हैं। जिस प्रकार से आपने अधिनियम 1947 पढ़ा था, इसमें भी कई सारे अध्याय थे और कई सारी धाराएँ थीं, कई सारी अनुसूचियाँ थीं। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी कई सारे हैं अध्याय और इसके अलावा इन अध्यायों में कई हैं नियमावलियाँ या हम कहें कई नियम हैं। ठीक, इन्हीं में से एक अध्याय है आपका अध्याय नंबर 7। ध्यान दो, मैं सबसे पहले आपसे इसी नियमावली नियमावली कौन-सी है? तो मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली और ये है 1947 की। इसी में एक अध्याय है। इस अध्याय में कुछ धाराएँ दी हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय है 7। ध्यान दें, मैं अध्याय 7 की बात कर रहा हूँ। नियमावली में अध्याय 7 की बात कर रहा हूँ। मैं अधिनियम 1947 एक्ट 1947 के अध्याय 7 की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना। नियमावली में नियम दिए हैं और जब अधिनियम 1947 में जाओगे वहाँ पर आपको धाराएँ देखने को मिलेंगी। अधिनियम 1947 को रह छोड़ते हुए नियमावली 1947 के अध्याय 7 में क्या है? आओ देखो। इस अध्याय 7 में दिया गया है सफाई आदि के संबंध में सफाई आदि के संबंध में कुछ नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। ये नियम कौन-कौन से हैं? दरअसल इसमें हम नियम संख्या 141 से लेकर 150 तक पढ़ेंगे। ठीक है? गौर करो। मैंने कहा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अध्याय 7 में सफाई आदि के संबंध में कुछ नियम सरकार ने बनाए हैं। ये नियम कहाँ से कहाँ तक हैं? 141 से लेकर 150 तक। उन्हीं नियमों के संबंध में हम कुछ चर्चाएँ करेंगे। जैसे नियम संख्या 141 में क्या है? 142 में क्या है? कौन-कौन से वहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य निकल सकते हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं? आओ देखो। सबसे पहले नियम संख्या 141 उठा लो। ये 141 जो नियम संख्या है, ये कहती क्या है? ध्यान दो। ये कहती है सफाई आदि के संबंध में या हम कहें सफाई आदि के संबंध में जो हमारी नगर पालिकाएँ हैं, नगर पालिका के उपनियम का लागू होना, उपनियम का लागू होना। अब आप सवाल ये करोगे कि सफाई आदि के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ ग्राम पंचायत की, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर नगर पालिका यहाँ कहाँ से आ गया? ध्यान दो। नियम संख्या 141 सीधे शब्दों में कहता है कि जो सफाई आदि के संबंध में कुछ नियम बनाए गए हैं, नगर पालिका के ये उपनियम लागू होंगे। वहाँ पर ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति से ऐसे नियम किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में लागू हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ग्राम पंचायत क्षेत्र बनाता हूँ, गौर करो। मान लेते हैं ये हमारा है ग्राम पंचायत का क्षेत्र, ग्राम पंचायत का धारा 100 सॉरी नियम संख्या 141 देखना कौन क्या कह रही है। नियम संख्या 141 कहती है कि मान लेते हैं ये ग्राम पंचायत का पूरा क्षेत्र है और ये ग्राम पंचायत का अगर क्षेत्र है तो इसी क्षेत्र में लागू हो सकते हैं ये नियम जो कि नगर पालिका के अंतर्गत उपनियम है। ठीक, और ये किसकी अनुमति से लागू होंगे? चूंकि ग्राम पंचायत का क्षेत्र है तो ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति से इनको लागू किया जाएगा, लेकिन उसी कंडीशन में लागू किया जाएगा अगर सरकार चाहे तो। अर्थात
इस ग्राम पंचायत में ध्यान देना, ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति से पूर्व अनुमति से ऐसे नियम कहाँ लागू होंगे? ग्राम पंचायत के, या हम कहें ग्राम पंचायत क्षेत्र में, ग्राम पंचायत क्षेत्र में लागू हो सकते हैं। ठीक। लेकिन इसमें सबसे सुप्रीम कौन रहेगा? किसकी अनुमति कौन चाहे तो लागू हो सकते हैं? तो ये है राज्य सरकार। यदि राज्य सरकार ऐसा चाह ले तो फिर सबसे पहले ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति से इस प्रकार के जो भी नियम होंगे वो लागू किए जा सकते हैं। तो ये तो धारा नंबर 141 में थी। सफाई आदि के संबंध में कोई उपनियम है नगर पालिका के, वो पंचायत क्षेत्र में लागू हो जाएंगे। अब आ जाओ नियम संख्या गौर करना, नियम संख्या 142। ये 142 क्या कहती है? ये कहती है जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण। ठीक। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में क्या 1947 की जो नियमावली है उसमें वर्णन है? हाँ है। कौन सी ऐसी नियम संख्या है जिसमें जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में प्रावधान है? आप बताओगे नियम संख्या है 142। ठीक। ये ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपसे अधिनियम 1969 की बात नहीं कर रहा हूँ। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आप समझ जाओगे 1969 की धारा है 142, नहीं। ये है 1947 की नियमावली। 1947 की नियमावली में जन्म मृत्यु पंजीकरण के संबंध में कहाँ पर प्रावधान है? आप बताओगे 142 नियम संख्या। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा यह गया है कि भाई जो हमारी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत जन्म और मृत्यु के लेखन का कार्य करेगी, लेखन का कार्य करेगी। यानी ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसके पास थी? हाँ, ग्राम पंचायत के पास थी उस समय, नियमावली 1947 के अंतर्गत। अच्छा, ये तो बात हो गई भाई कि जन्म मृत्यु का लेखन कार्य ग्राम पंचायत करेगी। उस समय जब हम आजाद ही हुए थे, उसके आसपास आपने देखा होगा बहुत सारी, चूंकि चिकित्सा का विकास बहुत हुआ नहीं था, इस स्थिति में हमारे समाज में ग्राम स्तर पर बीमारियों की भी संभावना रहती थी। अगर किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, या हम कहें बीमारी के संबंध में कोई व्यक्ति मर जाता है, या फिर बीमारी के संबंध में कोई रिपोर्ट बनानी पड़ती है, तो रिपोर्ट भी देने का अधिकार किसके पास था? इसकी भी जिम्मेदारी थी ग्राम पंचायत की। ठीक है। इसके अलावा ग्राम पंचायत को साफ साफ कहा गया था कि अगर बीमारी की स्थिति में अगर कोई निर्देश राज्य सरकार दे, ध्यान देना, या फिर जिला पंचायत दे, जो भी आपसे उच्च स्तर की संस्थाएं हैं, अगर इनके आपके पास आदेश आते हैं तो फिर पंचायत की जिम्मेदारी होगी, ग्राम पंचायत ऐसे आदेशों का पालन करेगी। ठीक है, ऐसे आदेशों का ये पालन करेगी। यहां से आप केवल और केवल इतनी सी बात याद रखो कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज नियमावली 1947, या हम कहें उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की, इस नियम में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के संबंध में प्रावधान दिया गया है और ग्राम पंचायत को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह है नियम संख्या 142। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ो और आ जाओ नियम संख्या 143 में। ये क्या कहता है? नियम संख्या 143 कहता है कि जन्म मृत्यु की सूचना, भाई अभी आप जब अधिनियम 1947, सॉरी, अधिनियम 1969, अभी आप जब अधिनियम 1969 को पढ़ते हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है या कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो फिर इसके परिवारजन रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और इसको सूचना देंगे। कितने दिन के अंदर अंदर सूचना देनी होती है? 21 डेज। लेकिन ये तो 1969 अधिनियम में वर्णित है। क्या जन्म मृत्यु की सूचना का प्रावधान संयुक्त प्रांत पंचायती राज की नियमावली 1947 में भी वर्णित था? हाँ, नियम संख्या थी 143। गौर करना, इसमें कहा क्या गया था? इसमें कहा गया था कि जन्म मृत्यु की सूचना देने का काम होगा
परिवार के कर्ता को, जो परिवार का कर्ता होगा, या फिर अगर ये नहीं है तो कोई दूसरा बड़ा सदस्य होगा। बोलो भाई। परिवार का कर्ता हो या फिर कोई दूसरा बड़ा सदस्य हो। ये सदस्य की जिम्मेदारी होगी कि अगर घर में जन्म या फिर मृत्यु जैसी घटना घटती है, उस स्थिति में ये जाएगा और पंचायत पंचायत मंत्री को, हाँ, ये जानकारी देगा जानकारी देगा। इसके अलावा अगर पंचायत मंत्री नहीं है, प्रधान को भी जानकारी दे सकता है। प्रधान नहीं है तो फिर उप प्रधान को भी जानकारी दे सकता है। उप प्रधान मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 1947 की नियमावली के अनुसार है। हालांकि इस शब्द को अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही उप प्रधान जैसा पद रह गया है। लेकिन पंचायत मंत्री मैंने क्यों शब्द यूज किया, मैंने वीपीओ क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि 1947 की नियमावली की बात कर रहा हूं मैं। और अब आजकल इसको पंचायत मंत्री तो कहा नहीं जाता है, आजकल इसको वीपीओ कहा जाता है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अ, कौन से वर्ष से पंचायत मंत्री को वीपीओ कहा जाने लगा है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा-सा और डाइवर्ट करता हूँ। पंचायत मंत्री था, ठीक? फिर ये बना है पंचायत सेवक। तो मुझे ये सवाल बताओ कि पंचायत सेवक किस सन में इसको कहा जाने लगा? फिर पंचायत सेवक से वीपीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी, कौन से वर्ष से इसको कहा जाने लगा है? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। खैर, वापस आओ ज़रा। जन्म मृत्यु की सूचना कौन देगा? परिवार का कर्ता देगा। किसे देगा? पंचायत मंत्री को, या फिर प्रधान को, या फिर उप प्रधान को देगा। और ये सारी बातें कहाँ लिखी थी? नियम संख्या 143 में। अच्छा, अब एक बात समझना। दिक्कत ये है दिक्कत ये हुई कि भाई, मान लीजिए कोई व्यक्ति का जन्म हुआ या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो उस स्थिति में ये जो परिवार का कर्ता है और यहाँ पर पंचायत मंत्री है, ये पंचायत मंत्री को कितने दिन के अंदर अंदर सूचना देगा? ध्यान दीजिएगा। आप जब अधिनियम 1969 पढ़ते हो, तो वहां पर 21 दिन का प्रावधान है और आज इसी को अपनाया गया है, ठीक? लेकिन जब हम 1947 की नियमावली की बात कर रहे हैं, तो वहां कितने दिन का प्रावधान था? वहां था 3 दिन का प्रावधान। अब आजकल ये नहीं है, 1947 की नियमावली के आधार पर। तो ये जो परिवार का कर्ता है, ये सूचना कितने दिन के अंदर देगा? सूचना देगा 3 डेज के भीतर, 3 दिन के भीतर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 1947 में है, हालांकि इनका अब कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि ये धारा आ गई है 143। मैं इसलिए आपको ये सारी की सारी बातें बताए दे रहा हूँ, ठीक? और जब भी वर्तमान में अब आप यूज करेंगे, 21 दिन का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम हॉल में इसी को आप तलाशेंगे, इसी ऑप्शन को। खैर, 143 में आओ। 143 हो गया। 142 में ये दोनों ही धाराएं याद रखना। केवल और केवल इतनी बात कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के बारे में कहाँ है, नियमावली में कहाँ है? नियम संख्या 142। और जन्म मृत्यु की सूचना के बारे में कहाँ दिया गया है? नियम संख्या 143 में। अच्छा, एक एक खास बात और थी इस नियमावली में। खास बात ये थी कि अगर कोई 3 दिन के भीतर भीतर सूचना नहीं देता है, उसे अर्थदंड भी दिया जाता था। ये होता था 5 रुपया। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। अब आ जाओ, हम बात कर लें नियम संख्या 144 की। इसमें क्या कहा गया है? इसमें साफ साफ कहा गया है कि भाई, चौकीदार एक होता है। चौकीदार की सूचना, या हम कहें चौकीदार की जिम्मेदारी होगी कि वो जन्म या फिर मृत्यु की सूचना दे। इसको भी कहीं न कहीं जवाबदेह बनाया गया था चौकीदार को, नियम संख्या 144 के अंतर्गत। तो जन्म मृत्यु की सूचना दे, कितने दिन के अंदर इसको कहा गया था? कहा गया था 2 दिन के अंतर्गत, आपको 2 दिन के भीतर-भीतर जन्म मृत्यु की सूचना। खैर, इस नियमावली को आप मत याद रखिए, बस केवल और केवल ये नियमावलियाँ आप याद रखो। कौन-कौन सी? 142, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कहाँ पर वर्णित है? 142 में। जन्म मृत्यु की सूचना के बारे में कहाँ पर वर्णित था? 143 में, ठीक है? बाकी इसको आप छोड़ सकते हो। इसके बाद एक और नियम है, नियम संख्या 145। गौर करो। इसमें क्या है? इसको ध्यान रखना है आपको। इसमें ग्राम पंचायत को कर्तव्य दिया गया है। कर्तव्य ये है ग्राम पंचायत का कि
जलकुंभी का नाम आपने सुना है? जलकुंभी को खोजिए, खोजना और उसे नष्ट करना। ये जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत की। साफ साफ कहा गया है, कहा यह गया है कि ग्राम पंचायत का कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र में, ध्यान देना, वह अपने क्षेत्र में घास, खरपतवार या फिर झाड़ी और अन्य जंगली उपज अन्य जंगली उपज इनको रोके। ठीक, साफ साफ ये ग्राम पंचायत को कर्तव्य दिए गए हैं और ये नियम संख्या 145 में दिया गया है। तो घास, झाड़ी, खरपतवार इनको सबको रोकना है, क्योंकि अगर ये उग गए तो फिर कहीं न कहीं जो अ, उर्वर भूमि है उस पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इस वजह से नियम संख्या 145 में सरकार ने गाइड किया है ग्राम पंचायत को कि भाई आपके आसपास अगर घास कोई जो कि अ, मृदा में उपजाऊपन की दृष्टि से वो हानिकारक है, झाड़ियाँ अगर होती हैं या कोई जंगली उपज हो जाती है, फिर आप उसको खोजें, उसको नष्ट करें। ठीक? एक नियम और समझ लो ज़रा, ये कौन-सा था? नियम संख्या 145। देखो, नियम संख्या 145 का इसमें क्या कहा गया है? इसको याद रखना है, सबको महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत का यहाँ भी ये कर्तव्य दिया गया है। कर्तव्य ये है कि मृतक पशु को मृतक मत लिखो, मृत पशु को, कोई पशु था, वो मर गया, पशु को गड़वाना। ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ग्राम पंचायत की है। कहाँ पर वर्णित है? 145 के का में। गौर करना। इसमें एक बात स्पष्ट कर दी गई है ग्राम पंचायत के लिए। मान लीजिए ये कोई पशु है, चौपाया पशु है, ठीक? ये सपोज़ करो इसकी डेथ हो गई। अब स्थिति ये है कि ये जो चौपाया पशु था, ये चौपाया पशु था इस व्यक्ति का। बात समझना। अगर इस व्यक्ति का चौपाया पशु है, तो ग्राम पंचायत को निर्धारित ये कहा गया है कि भाई आप 6 घंटे तक इंतज़ार करो। और इस व्यक्ति से कहा गया है कि आप 6 घंटे के अंदर-अंदर इसकी बॉडी को कहीं गड़वा दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है, फिर ग्राम पंचायत की ज़िम्मेदारी है, 6 घंटे बीतने के बाद अगर ये प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसे गड़वाने का प्रबंध करें, ठीक है? क्यों? क्योंकि फिर इसकी बॉडी से कई सारी जो स्मेल्स हैं, वो बहने लगती हैं, इससे हवा दूषित होती है और फिर कई सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं। बाकी आप लोग जानते ही होंगे। तो इसके बारे में क्या कहा गया है 145 की का में कि यदि, ध्यान देना, यदि मृत जानवर, यदि मृत जानवर का स्वामी, स्वामी मतलब ये व्यक्ति जिसका ये जानवर है, यदि मृत जानवर का स्वामी उसे 6 घंटे के अंदर, उसे 6 घंटे के भीतर न गड़वाए, ना गड़वाए, तो इसकी ज़िम्मेदारी होगी, तो फिर जानवर को गड़वाने का प्रबंध ग्राम पंचायत करेगा, ग्राम पंचायत करेगा, ठीक है? या करेगी, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये है धारा नंबर 145 का नियम संख्या 145 का काम। इसमें साफ-साफ कहा गया है मृत पशु को गड़वाना। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ग्राम पंचायत की, 6 घंटे के इंतज़ार करने के बाद। ठीक, एक और समझ लेते हैं। नियम संख्या 1947 की नियमावली है, ध्यान रखना। नियम संख्या है 146, 146। क्या है इसमें? इसमें कहा ये गया है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और, या हम कहें स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों का उपयोग, अधिकारों का उपयोग। ये उपयोग करने की ज़िम्मेदारी किसको दी गई है? ये दी गई है ग्राम पंचायत को। बस आप इतनी सी टाइटल है, इतना टाइटल ही याद रखना, अगर याद रखना तो, ठीक है? चूँकि अभी आपके पास समय भी है वीपीओ के लिए, तो आप रिवीज़न करते रहें, तो ये सारी बातें आपके दिमाग में रह सकती हैं। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों का उपयोग करने की ज़िम्मेदारी पंचायत को दी गई है। इसमें कहा ये गया है, स्वच्छता रखिए आप, और इसमें बहुत सारी बहुत बड़ी लिस्ट दी गई है। जैसे इसमें मैं कुछ आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पर। जैसे पाखाना नाम सुना है? पाखाना बनवाइए, ग्राम पंचायत से कहा गया है।
और इनकी साफ-सफाई रखिए, ये भी ग्राम पंचायत से कहा गया है। ग्राम पंचायत से ये भी कहा गया है कि जैसे सपोज़ करो कि मान लो ये ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, गौर करना, ये है एक ग्राम पंचायत का क्षेत्र। ये अपने क्षेत्र में कारखाना बनवाए और बनवाए ही नहीं, बल्कि इसकी साफ-सफाई का भी प्रबंध करे। इसके अलावा अगर ग्राम पंचायत के प्रधान को लगता है कि भाई इस क्षेत्र के अंदर कहीं न कहीं अगर यहाँ पर ईंटों का भट्ठा खुल रहा है और उससे प्रदूषण फैलेगा या फिर कई प्रकार की समस्याएँ आ सकती हैं या फिर आपने पशुपालन पशुपालन में एक पशु है सूअर, ठीक? सूअर के बारे में। तो सूअर पालन अगर कोई ये करता है, तो सूअर पालन या फिर ईंट का भट्ठा निर्माण, ये सारा अगर ग्राम पंचायत निषेध करना चाहे, रोकना चाहे, तो ग्राम पंचायत रोक सकती है। ईंट के भट्टे के लिए दूरी भी निर्धारित कर दी है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में 50 गज के भीतर-भीतर ईंट का भट्ठा निर्माण अगर रोकना चाहे पंचायत प्रधान तो रोक सकते हैं। ये सारी की सारी बातें कहाँ पर की गई हैं? ये करी गई हैं नियम संख्या 146 में। खैर, आप केवल और केवल इस टाइटल को याद रखना। स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों का उपयोग, ये करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के पास है और ये सब कहाँ पर वर्णित है? नियम संख्या 146 में। नेक्स्ट देखो, नियम 147, इसमें क्या है? इसमें है पानी के प्रबंध का अधिकार। पानी के प्रबंध का अधिकार। ये भी किसके पास दिया गया है? ये भी अधिकार दिया गया है ग्राम पंचायत को। गौर करो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको, ध्यान देना। ग्राम पंचायत से कहा गया है भैया आपके पास पानी का प्रबंध करने का अधिकार है अपने गाँव में। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेता हूँ। सपोज़ करो ये ग्राम पंचायत का क्षेत्र है। ये है ग्राम पंचायत का क्षेत्र। अब इससे कहा गया है नियम संख्या 147 के आधार पर ग्राम पंचायत से कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर पानी की व्यवस्था करना चाहते हो, पानी की दिक्कत आ रही है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो यहाँ पर सार्वजनिक सार्वजनिक तालाब आप बनवा सकते हो या फिर आप कुएँ बनवा सकते हो जिससे लोगों को पानी की किल्लत ना आए। साथ ही साथ यहाँ पर और भी कई सारी बातें कही गई हैं। इनसे कहा गया है ग्राम पंचायत से कि अगर आप चाहो तो आम तौर पर देखा होगा बरसात में कोई महामारी फैल जाती है। महामारी का मतलब हालाँकि आजकल तो उतनी स्थितियाँ खराब नहीं है जितनी 1947 से पहले थी, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा गाँव क्षेत्र में कि डेंगू फैल गया, मलेरिया फैल गई। ये आम तौर पर बारिश में ज़्यादा होती है। तो ग्राम पंचायत को गाइड किया गया है नियम संख्या 147 के द्वारा और कहा गया है कि महामारी फैलने वाले जो दिन होते हैं, फैलने वाले दिनों में आप विशेष सावधानी बरतें और विशेष सावधानी बरतें, इनसे ये भी कहा गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत को एक और हिदायत दी गई है, एक और अधिकार दिया गया है। इनसे कहा गया है कि अगर मान लो ये आपका गाँव क्षेत्र है और यहाँ से एक ये नदी बह रही है, ठीक है? ये आपकी झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं, तो आपके यहाँ व्यक्ति भी रह रहे हैं। ग्राम पंचायत में यहाँ पर कई सारे व्यक्ति जानवर भी पालते हैं। अगर किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है और ये नदी बह रही है, तो देखा है आमतौर पर व्यक्ति पशुओं मृत जो पशु होते हैं, उनकी बॉडी को नदी में डाल देते हैं। तो ग्राम पंचायत को ये आदेश दिया गया है या हम कहें ग्राम पंचायत को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने ही क्षेत्र में कोई अगर पोखर है, तालाब है, नदी है, वहाँ पर हाँ, मृत पशु की बॉडी फेंकने से मना कर सकती है। बात समझ पा रहे हो? अगर इसका उल्लंघन होता है तो पैसे लगेंगे। ये बात आपके जो पूरा का पूरा गाँव है, ग्राम पंचायत है, उसे माननी पड़ेगी। ये सारी बातें लिखी गई हैं 147 में। इसके अलावा ये भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि मान लीजिए ये कोई गाँव क्षेत्र है, इस गाँव क्षेत्र में मान लो ये कुआँ है, ठीक है? ये कुआँ है एक या इसमें कई सारे कुएँ हैं या पानी का जो व्यवस्था है, वो कुआँ, पोखर या हैंडपंप इनसे पानी की व्यवस्था होती है। अगर ग्राम पंचायत को ऐसा लगता है कि ये पानी दूषित है और इसमें कीटाणुनाशक औषधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो फिर ग्राम पंचायत को अधिकार है
कि वो कीटाणुनाशक औषधियों का प्रयोग करके पानी को शुद्ध भी कर सकता है। तो ये सारी की सारी बातें नियम संख्या 147 में वर्णित हैं। ध्यान दें, पानी के प्रबंध का अधिकार, केवल और केवल आपको टाइटल ही याद रखना है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ग्राम पंचायत को पानी के प्रबंध का अधिकार है, और पानी के प्रबंध का अधिकार ये कौन-सा नियम देता है उसको? नियम संख्या है 147। ठीक? पानी का प्रबंध करेगा कैसे? जैसे मैंने ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल्स बता दिए। सार्वजनिक तालाब, कुएँ खुदवाए, महामारी फैलने वाले दिनों में तो विशेष सावधानी बरते, जैसे पानी अगर कहीं जमा हो उसको खाली करवाए। और इसके अलावा अगर नदी, पोखर, तालाब है उसके क्षेत्र में तो गाँव वालों को कहे भैया मृत जानवर इनमें मत डालो, आप गड्ढे खोदो, उसमें दफन कर दो। या फिर अगर पानी इस क्षेत्र का गंदा है तो ग्राम पंचायत चाहे तो फिर उसमें कीटाणुनाशक औषधियों का भी इस्तेमाल कर सकती है। बात समझ पा रहे हो? एक और नियम देख लो जरा, ये है नियम संख्या 148 148। इसमें क्या कहा गया है? इसमें साफ-साफ कहा गया है कि अगर इस प्रकार का उल्लंघन होता है तो होगा क्या? होगा ये कि ये जो 2 नियम मैंने लिखे हैं 147 और 146, अगर इस प्रकार के उल्लंघन होते हैं इन नियमों के, ध्यान दो, तो फिर ध्यान देना, यदि कोई व्यक्ति नियम संख्या 146 और 147 का उल्लंघन करे, ध्यान दो, अभी-अभी मैंने कहा था कि ये नदी जा रही है। ग्राम पंचायत ने कहा इसमें मृत पशु के कोई भी व्यक्ति है उसका पशु मर गया। ग्राम पंचायत ने आदेश जारी किया कि भैया पानी जो है, पोखर है, नदी है, उसमें मृत पशु की बॉडी मत डालना। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के डालता है, उल्लंघन करता है ग्राम पंचायत के आदेश का, तो फिर उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और वो जुर्माना लगाने के लिए कौन-सा नियम है? 148। उल्लंघन के लिए दंड यहीं पर दिया गया है। उल्लंघन के लिए दंड, ठीक? तो कोई व्यक्ति है जो नियम संख्या 146-47 का उल्लंघन करता है, क्या होगा? तो फिर इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत उस पर जुर्माना लगेगा, और ये जो जुर्माना है, ये ₹10 अनधिक, यानी कि ₹10 टेक सकता है, ₹10 से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट देखो, नियम संख्या नियम संख्या 149 149, ये क्या कहती है? ये कहती है के संबंध में सफाई के संबंध में सूचना। गौर करना, सफाई के संबंध में सूचना। 1947 अधिनियम आपने पढ़ा है? एक्ट 1947, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की मैं बात कर रहा हूँ। इस अधिनियम में आप एक धारा नंबर उठाओ 18। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है सफाई में सुधार। पन्ना पलट के आप देखना, शायद आप भूल रहे हो। धारा नंबर 18, सफाई में सुधार। पन्ना पलट के बार-बार देख लिया करो, कहीं आप सिलेबस को भूल तो नहीं रहे हैं। ये जो धारा 18 है, इसी से संबंधित है धारा नंबर 149, ठीक? तो सफाई के संबंध में इसमें सूचना के बारे में बात करी गई है। अच्छा, अब मैं बात लास्ट नियम की बात करूँगा, ये है नियम संख्या 150। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा ये गया है कि सूचना की स्वीकृति की रसीद, गौर करो, जितने भी मैंने अभी नियम बताए हैं आपको, कहा इस नियम में गया है कि यदि कोई व्यक्ति, ध्यान देना, मान लो ये कोई व्यक्ति है, इसमें साफ-साफ कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे नियम जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, ऐसे नियमों के अधीन कोई सूचना निकाली जाती है और वो रसीद देने से मना कर दे, तो उस पर अर्थदंड लगाया जाएगा, और वो अर्थदंड होगा ₹10 से अनधिक। खैर, ये सारी बातें हैं। इस नियम को आप चाहो तो स्किप कर दो, लेकिन यहाँ से 2-3 नियम ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है। कौन-कौन से? जैसे मैं फिर से आपको बताता हूँ। एक नियम तो आप ये याद रखोगे, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण क्या नियमावली 1947 में वर्णित है? हाँ। कौन-सा नियम है? 142। जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण 142 में है। इसके अलावा जन्म मृत्यु की सूचना, ये आप मत याद रखना 2 दिन, 3 दिन, अब इसका औचित्य नहीं रहा है।
3 दिन, इसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, जन्म मृत्यु की सूचना के बारे में कौन-सा नियम है? 143, ठीक? हालाँकि अब 21 दिन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है और इसको भी आप छोड़ दीजिए। जलकुंभी आदि को नष्ट करना, ये ग्राम पंचायत के कर्तव्य हैं, ये 145 में है। इसके अलावा मृत पशु को गड़वाना, ये 145 के काम में है, ये भी ग्राम पंचायत का कर्तव्य है। बात समझ पा रहे हो? ये ग्राम पंचायत के हाँ, दायित्वों में आते हैं। और इसके अलावा ये कुछ दायित्व हैं, स्वच्छता से संबंधित दायित्व और पानी का प्रबंध करने का दायित्व यहाँ पर, और इसके अलावा उल्लंघन के लिए दंड। तो यहाँ से 2-3 नियम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी सारे आप रिवीजन करते रहिए। और ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।